हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा था पिछले ट्रेडिंग डे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स 119 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ था और उसके बाद देख सकते हैं एफटीएससी, डैक्स और कैक, ये यूरोपियन मार्केट है, ये भी लगभग ऊपर क्लोज हुए थे लेकिन ज़्यादातर फ्लैट ही चल रहे थे। और गिफ्ट निफ्टी जो हमारे निफ्टी का फ्यूचर्स बताता है, ये भी फ्लैट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कल किस तरह से मार्केट ओपन हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में सीज फायर हो चुका है। साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया है कि वो इन दोनों देशों के साथ अपना ट्रेड बढ़ाएगा, मतलब यूएसए का ट्रेड बढ़ाएगा। तो इसका इफेक्ट कल हमारे मार्केट पे देखने मिल सकता है और हमारा मार्केट पॉजिटिव नोट में ओपन होने के चांसेस है। लगभग निफ्टी 30 से 50 पॉइंट्स के आसपास ऊपर ओपन हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आप स्टॉक्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए 8 में यानी प्रीवियस ट्रेडिंग डे के दिन एफआईआई ने 2000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी की थी और डीआई ने 596 करोड़ यानी लगभग 600 करोड़ में यहाँ पे सेल किए हैं शेयर्स। एफआईआई यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मार्केट में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूं। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,202 का लेवल, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला सपोर्ट आएगा वो है 23,960 का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 23,850 का लेवल और लास्ट सपोर्ट है 23,760 का लेवल। अब एक और बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसको मैं ट्रेंड लाइन के जरिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए ये पैटर्न, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस होते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। तो अगर ये कुछ इस तरह से ब्रेकआउट होता है आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर कल ही, तो यहाँ से इसके नीचे जाके 23,850 निफ्टी टच करने के चांसेस है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ से ही मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर निकलता है, तो सबसे पहला इसका टारगेट होगा 24,200 का लेवल। और एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, 21 ईएमए का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये एज अ डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब तक मार्केट इसके नीचे चलता है तब तक ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है, और आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इस लाइन को लेके मार्केट नीचे गिरता रहता है। और जब ये यहाँ से रिवर्स होता है, जब मार्केट इस लाइन के ऊपर निकलता है, तो वो फिर एज अ सपोर्ट का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो फिर ये इसके ऊपर चलने लगा। तो अभी फिलहाल ये 21 ईएमए के लाइन के नीचे चल रहा है निफ्टी, तो चांसेस ज्यादातर इसके नीचे जाने के हैं। लेकिन अगर सीज फायर की, जैसे मैंने आपको न्यूज बताया, तो आज रात कोई वहां पे हमला नहीं होता बॉर्डर पे, तो कल यहाँ पे इसके ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा हो गए। और अगर आज भी हमला होता है तो फिर अगेन नीचे भी जा सकता है मार्केट। दोस्तों, हम बात करते हैं कि पुट और कॉल ऑप्शन में कब हम एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पुट ऑप्शन के बारे में। तो पुट ऑप्शन में एंट्री हमारी बन सकती है जब ये जो पहला सपोर्ट है ये ब्रेक हो, यानी 23,960 के नीचे जब यहाँ पे जाएगा निफ्टी, तब यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हमारी एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। पुट ऑप्शन में अगर एंट्री लेते भी है तो 15 से 20 पॉइंट्स का वहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा देर तक होल्ड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी ऐसी है कि जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है या फिर 2-3 दिन के लिए भी होल्ड कर रहा है, उसका लॉस ही हो रहा है, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर है तो कभी नीचे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि सेम डे आपने बाय करना है और सेल करना है, और 15 से 20 पॉइंट्स का हर ट्रेड में प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस भी अपने उसी के हिसाब से लगाना है। बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। तो कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पे ऊपर अगर 5 मिनट वाले 2 कैंडल भी क्लोज होते हैं, तो उन 2 कैंडल्स का हाई ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए एंट्री बना सकते हैं। तब ये जा सकता है 24,120 तक और उसके बाद जा सकता है 24,200 तक। दोस्तों, मैंने अभी आपको निफ्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों, सेंसेक्स से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 9 तारीख को भी मैंने यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट किए हैं इस हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे थर्मैक्स की रिपोर्ट आई थी, Q4 का रिजल्ट आ गया था। इंडोकेम का न्यूज है, यहाँ पे किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज का न्यूज है, उसके बाद केसी एनर्जी का न्यूज है। आप देख सकते हैं डिस्को इंफ्राटेक एसएमई सेक्टर का स्टॉक है, ये इसकी भी न्यूज है, पीएनजीएस। ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे न्यूज अपडेट्स देखने मिलेंगे। ये देखिए सभी कंपनीज के मैंने यहाँ पे Q4 के रिजल्ट एनालिसिस यहाँ पे पोस्ट कर दिए।
तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। देखिए कितने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारा इस स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स ले सकते हो। इसमें मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। 1 वीक का ये वर्कशॉप होगा। 1 वीक में आपको ये टोटल 9 पॉइंट्स सिखाए जाएंगे, जिसमें इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, एफएनओ में ट्रेडिंग कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। के रिलेटेड दोस्तों अगर आपको और अपडेट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरी आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस क्लास के रिलेटेड। तो हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो देखिए सेंसेक्स यहाँ पे किस तरह से क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं। पूरा दिन सेंसेक्स ने इसी जोन के अंदर पूरा दिन ट्रेड किया था सेंसेक्स ने। अब हमें वेट करना है इस जोन के ब्रेकआउट होने का। तो देखिए अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होना हो तो हमने वेट करना है यहाँ पे जो मैंने लेवल बताया 79,200 के नीचे जाने का, तब यहाँ पे पुट ऑप्शन में हम जा सकते हैं। और जो स्कैल्पर है वो स्कैल्पर कब जा सकते हैं, स्कैल्पिंग जिसको करना है वो 79,400 का लेवल भी ब्रेक होता है नीचे की ओर, तो भी यहाँ पे पुट ऑप्शन में हम एंट्री बना सकते हैं। तब जाके 79,300 तक नीचे आने के इसके चांसेस है। बात करते हैं अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए अभी देखिए जैसे क्लोज हुआ है 79,559, तो ये जहां से ये गिरने की शुरुआत हुई थी इस लेवल के अगर ऊपर निकलता है, ये देखिए इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन एंट्री ले सकते हैं। तब जाके ये यहाँ तक पहुंचने के चांसेस है। ये लेवल कितना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप 79,675 अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा 79,850 का, ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमें 1 से 2 दिनों में 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। और ये डायरेक्टली जाके हमारे इस जो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है आप देख सकते हैं 80,800 के लेवल को भी टच कर सकता है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट सपोर्ट की, तो ये पहला सपोर्ट है, उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 78,750 का लेवल, यहाँ तक आ सकता है अगर ये पहला सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो दोस्तों सेंसेक्स में भी मैंने आपको बता दिया कि स्कैल्पिंग करने वालों ने किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है आप देख सकते हैं। और ये अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो इसका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,000 यानी 53,000 का, 52,999 लिखा हुआ है, तो 53,000 का पहला टारगेट होगा। और उसके नीचे भी फ्री 52,600 तक भी नीचे जा सकता है। अभी अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसको ब्रेक करना जरूरी है, ये लेवल यानी 53,800 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमें इसमें अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। और 54,000 तक ये जाने के इसके चांसेस है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे जो इसने 2 कैंडल का लो बनाया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए तो 53,480 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हम लोग जा सकते हैं। 53,200 तक आने की चांसेस है बैंक निफ्टी के। ये भी ब्रेक होता है तो 53,000 तक ये नीचे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी सब कुछ बता दिया। अगर आपने कोई प्रीमियम बाय किया होगा या आपको कोई सलाह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।